पाती थी, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तो कुछ भी नहीं सोचा था सर, बस रास्ते में एक मिले, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ये होता है, हम यहाँ आते हैं, तो बस सर चली गई थी। तो 31st को तो वापस आ गई थी सर। फिर फर्स्ट को फिर अचानक बैठे बैठे सर सोचा घर आके कि हाँ शायद ये वही तो जगह नहीं है जो जिसके लिए मैं दुआएं करती रहती हूँ अल्लाह से, रातों को रोती हूँ। क्योंकि सर वॉशरूम मेरे वेरिकोस वेन्स थी सर। तो मैं अपने वॉशरूम मेरा सर 3 to 4 फीट दूर था मेरे बेड से मेरा वॉशरूम। सर वहां तक मैं नहीं जा पाती थी, मुझे पकड़ के ले जाते थे सर हस्बैंड सर। 2008 में फर्स्ट टाइम स्लिप डिस्क हुई थी, उसके बाद 2016 तक सर 5 बार स्लिप डिस्क हुई। क्योंकि आराम नहीं मिलता था सर। हीटिंग पैड होता है ना सर, उसकी वायर में एक्स्ट्रा वायर जोड़ के उसको हर टाइम बैक पे लगा के सर, और प्लग प्लग इन करके किचन में सारा काम करती थी। जी। तो अ, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी सर। फिर 2016 में स्लिप डिस्क हुई तो सर फिर इतनी जबरदस्त हुई, बार बार के सर फिर मैं बेड से ही नहीं उठी सर। 6 महीने तक मैं बेड पर ही रही। और सर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाते थे करते थे, वो बोलते थे कि पहले थोड़ा पेन, क्योंकि सर कोई छूता भी था तो तकलीफ होती थी, तो वो बोलते थे कि थोड़ा पेन वो हो तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कराएं करें। तो फिर सर एम्स में भी दिखाया सर, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि स्पाइन को हम ऑपरेट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्क एकदम वो हो गई है। मगर सर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगा, स्पाइन तो टच नहीं करवाऊंगा। भले से सारी जिंदगी बिस्तर पे पड़ी रहे, कम से कम बोलती तो है, कुछ कहती तो है, कुछ करती नहीं है। कभी इससे भी रह जाए, इससे भी पता चला कुछ और हो गया। तो सर इस तरह से करते करते फिर सर धीरे धीरे वही था सर कि सिकाई करना। जिस जगह सर प्लग नहीं होता था उस जगह में सर हॉट वाटर बॉटल को सर दुपट्टे से कमर पे बांध के काम करती थी, वॉशिंग एरिया में या कहीं पर इस तरह से चलती थी सर। घर में इलेक्ट्रिक वुमेन नाम रख रखा था सर मेरा, सब लोग जी। क्योंकि मैं सर चलती नहीं थी बिना उसके, जब तक वो प्लग ना हो या मेरे कमर पे, उससे थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलता था सर, मगर तकलीफ बहुत होती थी। फिर सर बस यहाँ आई सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। अब तो मैं सर लिफ्ट का बटन ऑन करती हूँ और लिफ्ट से पहले स्टेज उतरने की कोशिश करती हूँ कि मैं पहले पहुंचूंगी, लिफ्ट बाद में आएगी। क्या बात है। व्हील चेयर पे रहती थी सर मुस्तकिल, फिर 1 साल तक ऐसी मेरा वक्त गुजरा सर, बहुत तकलीफ में बहुत परेशानी में। मगर सर उसके अलावा सर मुझे पैनिक अटैक आते थे सर बहुत ज्यादा। हम्म। मेरे फादर की डेथ के बाद सर मुझे मतलब मैं बहुत ज्यादा वो हो गई थी, तो मुझे पैनिक अटैक आया करते थे। तो वो इतने खतरनाक होते थे सर कि मतलब मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, मेरी आंखें एकदम फट जाती, मतलब मैं इतनी खौफनाक शक्ल की हो जाती थी कि मेरे बच्चों को जो था वो छुपा दिया करती थी अम्मी, अंदर के बच्चे देख के डर जाते कि माँ को क्या हो गया, तो वो रोते थे तो एकदम से। तो सर उसका भी कोई वो नहीं होता था, इतना स्ट्रेस और इतना ज्यादा सर होता था। एक दिन मैं सो के उठी सर, मैं याद ही नहीं थी सर कि मैं कौन हूँ। और मैं रो रही थी कि मैं कौन हूँ, अपनी बच्ची से पूछ रही थी। तो मेरी बच्ची ने रो के मुझे मतलब गले से लगाया कस के, तो मैंने उसको धक्का दे दिया। वो बोलने कहने लगी कि मम्मा मैं हूँ जारा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तुमको नहीं पूछ रही, मैं मुझे बताओ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। मतलब सर दो 2-3 मिनट के लिए मतलब बिल्कुल कंप्लीटली याददाश्त चली गई थी एकदम। इतना सर रात को सोते सोते उठ जाती थी, मेरा यहाँ सब चोक हो जाता था, तो वो मेरी ब्रीथ सर अंदर नहीं ले पाती थी, और मैं ऐसे करके जो एक आती थी उसके बाद वो वापस नहीं होती थी सर। तो जी। रातों को सब बच्चे परेशान हो जाते थे, उठ के किसी तरह सांस वापस आना, बहुत तकलीफ होती थी सर, बहुत परेशान। मगर सर जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई, कुछ भी सोच के नहीं आई, बस ये सोच के आई थी कि शायद यही रास्ता है या ये कुछ जरिया ऐसा है। क्योंकि मुझे इतने सालों में कभी कुछ ऐसा नहीं मिला कि एकदम अपने आप चल के मेरे पास आया कुछ और मैं आई। तो सर बस मैं आई डे 1 1 जनवरी सर, मैंने जाकर क्लब में इमरान सर से बोला यही कि सर मैं 1 महीने के लिए आऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, हमारा 3 डेज का ट्रायल होता है। मैंने कहा सर मैं ट्रायल लेना ही नहीं, मैंने मुझे सिर्फ ज्वाइन करना है। सर डे 1 से ही सर मैंने ज्वाइन किया, और सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी अभी तक माशाल्लाह है सर, कायम है। और सर हमेशा रहती हूँ सर, मैंने एलो प्लस सर कभी खरीद के नहीं खाया, हमेशा फुल अटेंडेंस लेके खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर एक बार भी अभी ना सर शुगर लो हुई है,
ना बीपी लो हुआ है। सर मेरे पैनिक अटैक भी नहीं मुझको अभी तक हुआ सर, जब से। और सर बहुत बहुत सर थोड़ा उस पे भी वो है सर, थोड़ा जैसे याददाश्त पे भी थोड़ा सर भूल जाती थी, होता था तो अभी सर करती हूँ। और हमेशा कोई चीज याद आती है तो क्लब में ही बोलती हूँ, देखा ब्रेन हेल्थ काम कर रही है। मतलब इतना ब्रेन सब सोच के तो हेल्थ आए भी नहीं थे आप? कुछ भी नहीं सोच के आई थी, बस आ गई थी, बस ये सोच के कि चलो देखते हैं, एक महीना करके देखते हैं, चाहते हैं कुछ तो चांस अभी। देना है, तो बस ये सोच के आई थी सर। और होते 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 सर 1 साल हो गया, और सर इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली सर, इतने अच्छे मेरे सारे लीडर सर, आप फारूक सर, सलीम सर, याया सर, आसिफ सर, इमरान सर, सब सर, रुकैया मैम, हसीना मैम, दीप मैम, सबसे इतनी मोहब्बत और इतना सर। मैं इवन मैं अपने हस्बैंड से, अपने बहन से, बच्चों से ही कहती हूँ कि इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें या तो मैंने अपने माँ बाप के मुंह से सुनी थी, उन्होंने मुझे ये नसीहतें करी थी, या मैं यहाँ सुनती हूँ। उसके अलावा मैं इतनी, मेरी 45 ईयर्स की एज है, मगर मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे जो इस तरह की बेलौस मोहब्बत के साथ, जिसमें या तो माँ बाप ने करी मेरे, कि जिसके पीछे कोई वही नहीं था उनका, सिर्फ ये था कि मुझे एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छा इंसान बनाना है। या फिर मैंने यहाँ इस कम्युनिटी में अपने सारे लीडर्स को देखा सर, मुझे अपने सारे लीडर्स में अपने पेरेंट्स ही नजर आते हैं सर। अभी इतना वो हुआ सर कि अभी 6 मंथ बैक मेरी मदर का इंतकाल हुआ सर, तो मतलब सबको यही लग रहा था, मुझे बता नहीं रहे थे वो लोग कि जैसे पापा के टाइम में मुझे हुआ था तो मैं फिर से वैसी हो जाऊंगी। मगर सर थैंक्स टू कम्युनिटी सर, इसकी वजह से मैं उससे बहुत जल्दी निकल पाई। तो फिर मैं अपनी अम्मी को यही बोलती थी कि अम्मी मैं ऐसी जगह जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी जगह है, जब आप कभी इंडिया आएंगी तो मैं आपको लेके जाऊंगी, आप ठीक हो जाएंगी। तो सर मैं उनको यही बोलती थी, मैंने बहुत कोशिश करी सर, उनको शेक भिजवाया मगर वो थोड़ा लेट हो गया सर। वो उसको ज्यादा नहीं ले पाई सर, एक ही बार ले पाई। तो सर के उससे फिर भी सर मैं बहुत जल्दी निकल आई। सब मेरे बहन भाई बहुत डरते थे, मेरे हस्बैंड बहुत डरते थे कि ये फिर से वैसी हो जाएगी सर। मेरे फादर के बाद जो मुझे अटैक आते थे, जो मुझे होता था सर, उसमें पता नहीं चला। मेरे फादर की जब डेथ हुई सर, उसके 2 महीने बाद ही पता चला सर कि मेरी प्रेगनेंसी है सर। मैं इतना डिप्रेशन में थी, इतना सर मुझे कुछ भी याद नहीं था, मेरे बच्चे कहाँ हैं क्या है, मैं एकदम उसमें रहती थी। तो सर मुझे पता भी नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने कहा कि इनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये इस बच्चे को कर सके सर। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया उसको। तो सर जब मुझे होश आया, मुझे पता चला सर, मुझे इतना, मैं रोई कि मैं इतना, मैंने डॉक्टर से भी वो करा के, तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं उनको ये बोलती थी कि नहीं मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो वो डॉक्टर ने कहा कि वो तो ऐसी छोटा सा क्लॉट था, कुछ था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे अपनी गोद में वो क्लॉट ही चाहिए, मुझे वो ही दे दो मुझे। फिर से और ज्यादा डिप्रेशन बहुत बढ़ गया था सर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सर बेहतर है सर। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है सर। थैंक यू सो मच। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी। थैंक यू सर। सारे लीडर्स से सर मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मुझे भी बहुत मोहब्बत मिलती है। और सर मेरे पास अल्फाज नहीं है सर उनकी, जो कुछ भी आप मुझे देते हैं सर, मेरे पास उसके अल्फाज नहीं है उसका शुक्रिया अदा करने के सर। ये नेमतों का सर, और जो भी सीख आप लोग देते हैं, जो भी ट्रेनिंग आप लोग सर, कोई वर्ड्स नहीं है सर। जैसे मेरे ऊपर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, ये मेरे ऊपर, मैं मानती हूँ कि उसने मुझे इसके लिए चुना और मैं यहाँ आई सर। तो मैं सबसे शुरू में आई थी सर, तो मुझे इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स भेजा करते थे सर, मेरी भाभी हाँ भी, अरे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, ये वो। सर मैं थक गई थी, तो मैं लास्ट में मैं बोली अरे ठीक है, अभी भी तो मैं मर ही रही हूँ, अगर शेक पी के मरना है तो शेक पी के मर जाऊंगी। पीने दो। फिर अगर अब मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा नहीं शेक पे, तुम तो ये बोलती थी शेक पी के मरना है तो मर जाऊंगी, तो मैंने कहा मैं बोलती हूँ कि मैं मरते मरते शेक पीऊंगी। उल्टा हो गया मेरा। तो सुपर, सुपर। बस बहुत बहुत मतलब सर, वर्ड्स ही नहीं है सर, मैं एक क्या साल बोलूं सर। कंप्लीट कर लिया आप, और आज पहली बार इतना डिटेल में सुनने का मौका मिला। इससे पहले बात किया आप यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पे? सर ये एक स्टार ऑफ द
वीक होता था तो सर उसमें एक दो बार किया सर। देखिए लेकिन वैसे आप। मैं इसीलिए कभी किसी को मेरे बारे में सर ज्यादा नहीं मालूम है। मैं सर ये सोचती थी कि ये मेरी तकलीफें मेरे हिस्से की हैं, मुझे उठानी है, मुझे झेलनी है। सबको होती है, किसी को कुछ तरह की होती है, किसी को किसी तरह की होती है। तो ये सोच के सर कि ठीक है, कभी शिकायत नहीं करती। मतलब मुझे लगता था मैं किसी से कहूंगी तो ये शिकायत में आ जाएगा, तो अल्लाह ताला ने और दूसरी तरह से नवाज रखा है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि फिर मैं इसको क्या बोलूँ। तो ये तो सबके ही है, कुछ सबका ही सुनने को मिलता है सर, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो ठीक बहुत है, कोई बात नहीं। इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। आप कभी प्लान कीजिए मंडे मोटिवेशन में इन डिटेल, और ज्यादा इन डिटेल बात करने की। बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत जबरदस्त लगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो थैंक यू सैल्यूट टू सर। योर थैंक पेशेंस, आपके सब्र को सलाम, कि इतने सब्र करते, इतने सब सिचुएशंस में, इतने सब आजमाइशों में आपने जिस तरह से सब्र किया, उसका आज आपको फल मिल रहा है। और क्या क्या फल मिल रहा है एक साल में, इतने ज्यादा रिजल्ट्स। यू। सब कुछ सब क्योर हो गया सर। मेरे पैनिक अटैक, मेरा डिप्रेशन सर, मेरा जो स्ट्रेस था, मेरी सर सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अभी ये मुझे याद भी नहीं सर क्या क्या होता था मेरे जी साथ। मुझे सर अभी कुछ दिन पहले मेरे बिल्डिंग में बच्चा रहता है सर, सेकंड फ्लोर पे। जी तो वो मुझे देखा नीचे, तो सर वो मुझे बोला अपनी फ्रेंड से, अरे आंटी आप तो बहुत चेंज हो गई हैं, आपने कितना ज्यादा वेट लॉस कर लिया। तो वो अपनी फ्रेंड को बताया था कि तुम्हें पता है कि एक दफे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, तो आंटी जो थी वो 2 घंटे तक नीचे बैठी थी कि ऊपर कैसे जाएगी घर। और अब तो वो ऊपर अब मतलब बिना सोचे सीधा चढ़ जाते हैं कि लिफ्ट आने में टाइम लगेगा, मैं जा रही हूँ। करेक्ट। सुपर अमेजिंग रिजल्ट। अभी आप ये पूछने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे पूछ रहा हूँ, एक साल तो आप सेलिब्रेट कर रही है फर्स्ट एनिवर्सरी, और कितने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली हैं आप सीएनसी के साथ? बोला ना, मरते मरते तक पीऊंगी सर। जब मर रही होगी तो यही बोलूंगी कि अमेजिंग। आखिरी घूट जो है वो शेक का। अब तो सर फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट 31st को तो छोड़ के भाग आई थी सर शेक, के बड़ा गंदा टेस्ट है, पता नहीं क्या है, पिला रहे हैं क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मैं छोड़ के भाग आई सर। अब तो सर दिन में सर 4 पिला लीजिए, 5 पिला लीजिए, 6 सर खाना मत दीजिए, सिर्फ शेक दे दीजिए। इनक्रेडिबल बहुत इनक्रेडिबल, पसंद बहुत ही जबरदस्त आपका जर्नी है, और उससे ज्यादा प्यारा आपका बात करने का तरीका है। हर बार हर स्टोरी सुन के, 14.5 साल हो गए, हर स्टोरी से और एक ज्यादा कन्विक्शन बढ़ता है, और ज्यादा एतमाद बढ़ता है। ऐसे स्टोरीज से 100 गुना ज्यादा हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस टुडे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। थैंक यू, साहब थैंक यू सर। अफशान गयास, जिन्होंने अपना लाइफ पूरी तरह से चेंज करने का मौका मिला उनको हर्बल लाइफ में, एंड यू हैव जस्ट हर्ड हर स्टोरी। ऐसे स्टोरीज याद रखिए, ये आपके एतमाद के लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं। आपके आपका जो रिजल्ट है एक तरफ, लेकिन हर्बल लाइफ में जो आपका कन्विक्शन जिसे कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, हर्बल लाइफ तो जिंदगी भर रहने वाला है, दैट्स कॉल्ड कन्विक्शन। एंड कन्विक्शन आपका और बढ़ेगा ऐसे स्टोरीज सुनने के बाद। सो थैंक यू सो मच मैम, and we wish you many more anniversaries with Herbalife Nutrition and CNC community. Let's hear from the next star, Khatija Hussain. बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। मेरा नाम खतीजा हुसैन है और 1 साल कंप्लीट हो चुका है सर। 8 जनवरी को ज्वाइन करी थी। मुबारक, 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए बहुत 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 मुबारक। थैंक यू सर। जब ज्वाइन किए थे तब सोचे थे 1 साल कंप्लीट करेंगे? नो सर, मैं तो बस यही सोची थी 1-2 महीने करके बस 1-2 महीने के लिए आऊंगी, उसके बाद नहीं। लेकिन जैसा जैसा मेरा वेट लॉस 18 kg वेट लॉस है सर मेरा। बेहतरीन। मैं आइडियल वेट पे हूँ सर, और लेवल 10 भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। लेवल 10 क्वालिफाई कर चुके हैं, इन द सेंस लेवल 10 जीते हैं, लेवल 10 टॉप जी 5 आ चुके हैं। जी सर। जी। तो कैसा रहा आपका जर्नी, ब्रीफ में थोड़ा बताइए। शी लेफ्ट। खतीजा हुसैन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। मैम नजर भी नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम, जैसे आप वापस आती हैं विल लिसन टू यू। उससे नेक्स्ट स्टोरी हम जब तक सुनते हैं, एंड विल लिसन फ्रॉम अवर लीडर रुखैया सुल्ताना। बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फैया सुल्ताना है। 12 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ये कम्युनिटी से जुड़े हुए। शी सेड 12 इयर्स, 12 साल। एपिटोम ऑफ इंस्पिरेशन, एपिटोम ऑफ पेशेंस, एपिटोम ऑफ मोटिवेशन। 12 साल किसे कहते हैं दोस्तों? 12 साल एक हाउसवाइफ का टिके रहना, 12 साल
चैलेंजेस को बर्दाश्त करते हुए, 12 साल लोगों की नेगेटिविटी को बर्दाश्त करते हुए टिके रहना, इट्स रियल इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर स्टेइंग बैक फॉर 12। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। 12 साल, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत थैंक यू मुबारकबाद सो मच। की जर्नी पे। जी फरमाइए। जब आई थी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। पहले तो भरोसा नहीं था, बट मेरे स्पॉन्सर मेरे रिलेटिव्स हैं तो जिसके थ्रू बार बार फोर्स करने पर मैं आई थी। 6 जनवरी 2013 को मैंने पहला सेशन अटेंड किया था जब हर्बल अपॉर्चुनिटी मीटिंग रहती। तो वो अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला जहां पे एक रिजल्ट मैंने सुना था, जिसको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे और मुझे वो टाइम पे थायराइड का प्रॉब्लम था, न्यूरो का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा परेशान थी मैं उससे, क्योंकि मेरा थायराइड लेवल बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता था। मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आता था। जी 175 mg टैबलेट लेना पड़ता था मुझे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी जिसकी वजह से न्यूरो का प्रॉब्लम भी हो गया था। वो न्यूरो का प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा था, कितने सारे मेडिसिन लेने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो जब डॉक्टर्स ईएनएमजी अलग अलग ऐसे टेस्ट करवाए, हॉस्पिटल्स में टेस्ट करवाने के बाद इंजेक्शन लिख दिया गया था कि न्यूरोबेन इंजेक्शन लेना है। वो लेने के बाद ही आपको वो कंट्रोल में आएगा। तो हर 3 दिन को एक बार मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो दूसरे दिन मेरे हाथ काम नहीं करते थे। ऐसा होता था कि रात में उठ के बैठ जाती थी मैं, मेरे हाथों में मेरे नर्व्स में कुछ भाग रहा है क्या, कुछ चुंबिया है क्या उसके अंदर, ऐसा कहाँ पे हाथ पकड़ूं, क्या हो रहा है, ऐसा समझ में नहीं आता था। रात तमाम उठ के बैठ जाती थी मैं, सो नहीं पाती थी उसकी वजह से। और थायराइड की वजह से ऐसा रहता था कि मेरे हाथ ऐसा पूरा ऐसे शेक होते थे। और भूलने का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था जिसकी वजह से वो इंजेक्शन लेना भूल जाती थी मैं। दूसरे दिन जब हाथ नहीं उठते तो समझ में आता था कि अरे मैंने इंजेक्शन ही नहीं लिया। फिर जाके फौरी तौर पे मुझे घर के पास क्लिनिक है तो वहां पे इंजेक्शन लेना पड़ता था। ये बहुत सारे चैलेंजेस थे। और कभी थोड़ी देर भी खाने के लिए देर हो गई तो मुझे चक्कर आके मैं गिर जाती थी, लो बीपी हो जाता था। हर 2 दिन 3 दिन को ग्लूकोज लगाना पड़ता था। ये बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे जब मेरे स्पॉन्सर बार बार मुझे इनवाइट कर रहे थे, बट मेरा माइंडसेट उधर नहीं था। अरे ये बहुत सारे ऐसी चीजें आते रहती जाते रहती, वो इन लोगों का कुछ मकसद होगा, ऐसा मेरा माइंडसेट था। बट वो क्योंकि हमारे रिलेटिव थे, खदिर सर बार बार जाते थे मेरे हस्बैंड वहां पे, तो उन्हें बार बार यही बोलते थे कि आपके वाइफ को एक बार भेजाओ, आपके वाइफ को एक बार भेजाओ। सर आके बोले कि एक बार जाके आ जाओ, उसके बाद तुम नहीं बोल दो फिर नहीं बुलाएंगे। वो ये माइंडसेट से मैं गई वहां पे। बट उस दिन शायद अल्लाह ताला चाह रहे थे कि मेरी लाइफ चेंज हो। तो वहां पे जब मैंने सुना कि एक फ्रूट सेलर है जो 2 to 3 मंथ से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका थायराइड लेवल कंट्रोल में आया, डॉक्टर की एडवाइस पे उनकी 100 mg से 75 mg टैबलेट हुई। तो वहां पे मेरा माइंडसेट क्लिक हुआ। मुझे समझ में आया कि अरे ये तो हेल्थ चैलेंजेस भी यहाँ पे कंट्रोल में आ रहे हैं। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर को जब जब भी जैसा सेशन खत्म हुआ उनसे एक ही सवाल पूछे कि मुझे मेरा थायराइड लेवल कम करना है, क्या करना है बताइए। तो सर ने बताया कि अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ आपको, और वैसा यहाँ पे ये एक न्यूट्रिशन सपोर्ट है, इसके साथ साथ अगर आप लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो कंट्रोल में आएंगे। बट हम कोई चीज क्लेम नहीं करते। अगर अभी आपका थायराइड लेवल कंट्रोल में आ जाएगा ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते। आप एक काम करिए, कल मॉर्निंग में ऑफिस विजिट करिए, वहां पे आपका चेकअप होगा, फिर हम बात करेंगे। तो ठीक है बोल के उस दिन आ गई मैं। बट दिमाग में एक ही चल रहा था कि वो स्टोरी उनका कैसा चेंज हुआ, रिजल्ट क्या क्या करना पड़ा, क्या है। फिर घर पे आने के बाद हस्बैंड से बात करी, मैं बोली कि मुझे जाके स्टार्ट करना है। अरे आप तो नहीं जाने वाले थे। मैं बोली नहीं, मुझे जाना है, मेरी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। शायद उन्होंने कोई भी माइंडसेट से बुलाए होंगे, मेरे को वो परवाह नहीं है, बट मुझे स्टार्ट करना है, मेरी हेल्थ इंप्रूव करना है। दूसरे दिन नेक्स्ट डे, क्योंकि जब ऐसा न्यूट्रिशन सेंटर नहीं था, ऑफिस पे जाके हम चेकअप करके प्रोडक्ट्स लेते थे। तो जब मॉर्निंग में 10:30 को मैं वहां पे पहुंची तो फिर सर ने चेकअप करके मेरे पैरामीटर्स बताए। बताने के बाद मैं बोली मेरे को वेट लॉस में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने बताया कि 10 से 15 किलो आपका वजन बढ़ के है। तो मैं बोली मेरे को वेट लॉस का कुछ भी वो इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना, ये मेरा जो रगों का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना, मेरा इंजेक्शन छूट जाना, उससे मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तो अच्छा ठीक है, आप ये बेसिक सेट है, स्टार्ट तो करिए। मैं बोली कितना डिस्काउंट मिलता, क्योंकि पहले माइंडसेट उस पे रहता था कि क्योंकि अभी घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, अगर मैं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वो बंदे ने बताया था कि मैं 3 मंथ से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने वहां पे माइंडसेट बनाया कि मेरा कम से कम 3 मंथ तो मुझे यूज करना है। तो मैं क्या करी कि मुझे किस तरीके से डिस्काउंट मिल सकता है, उन्होंने सर बताए इसमें एक ऑप्शन रहता, मैं आपको बताऊंगा, पहले आप स्टार्ट तो करिए, मेरे भरोसे पे लेके जाइए, क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं तो मैं थोड़ा बिलीव तो कर सकती हूँ थी। तो मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट बेसिक सेट। जब एचएपी बैग आता था तो उन्होंने बताया ठीक है आपको डिस्काउंट चाहिए ना, आप यहाँ पे फॉर्म है साइन करिए। बट मुझे नहीं मालूम था कि वो एक साइन मेरी लाइफ चेंज कर देगा। वो साइन जो आज तक मैं इसके ऊपर टिकी हुई हूँ। तो वो साइन करके मैंने एचएपी बैग लिया जिसमें Formula 1 मैंगो एंड एफ्रेश आया था, उसके साथ एक प्रोटीन दिया उन्होंने। उसके बाद बताया कि एक 10 डेज के बाद आइए, 10 डेज के बाद आने के बाद अपन क्या है और कुछ चेंजेस करना है तो करेंगे। तो फिर वो ले लेके मैं गई, कैसा बनाना बता दिए, घर पे गए।
तो उस दिन तो सोचा, क्योंकि मदर इन लॉ भी थे, ये क्या लेके आए। मैं बोली नहीं, ये न्यूट्रिशन है, मुझे इस्तेमाल करना है मेरी हेल्थ के लिए। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी है। तो उसके बाद मैंने उस दिन आफ्टरनून में ही बना के पिया। उन्होंने ये नहीं बताया था कि कब लेना है क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। मैंने ठीक है बोल खुशी खुशी में लेके आ गई। मैं आने के बाद बना के आफ्टरनून में पी लिया। उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगी। 5-6 बजे मैं बोली ये पीने के बाद तो भूख ही नहीं लग रही, जबरदस्ती को थोड़ा सा खा ली। उसके बाद फिर सुबह में उस दिन रात में मुझे इंजेक्शन लेना था, बट वो भूल गई मैं, क्योंकि भूलने की बहुत ज्यादा आदत हो गई थी, इंजेक्शन नहीं ली। उसके बाद दूसरे दिन कॉल करी मैं, ऐसा मैं आफ्टरनून में बना के पी थी, 1 कप पीना है। तो उन्होंने बोले मॉर्निंग में ले लो, आप मील ले लेना, इसके बाद लंच में क्या खाना है आप रोटी वो खाइए, फिर शाम में जो खाना है वो नॉर्मल डाइट आप खाइए। ठीक है बोल के वैसे ही 10 डेज कंप्लीट कर ली मैं। 10 डेज कंप्लीट करने के बाद 10 डेज के बाद आओ बोल के बोले थे। तो मैं जब गई जाके बैठी, मैं चेकअप करे, चेकअप करने के बाद उन्होंने बोले 1.5 kg वेट लॉस हुआ, बहुत मुबारक। मैं बोली 1.5 kg मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मगर मेरे प्रॉब्लम्स कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा मेरे को, जैसे का वैसे ही दिख रहा बोल के मैं उनको बताई। तो उन्होंने 1 बाय 1 पूछे, अभी आपके हाथ हम कांप रहे थे ना, वो कैसा है। नहीं वो तो थोड़ा सा ऐसा फर्क दिख रहा है, क्योंकि हमारा माइंडसेट है तो अपन ज्यादा चीज अच्छा है बोल के जल्दी नहीं बोलते ना सर। तो वो माइंडसेट से मैं वहां पे बात करूँ ना, बोले अच्छी बात है, ठीक है 10 दिन में आप कितने बार इंजेक्शन लिए पूछे। तो तब मेरे दिमाग में आया, अरे मैं तो इंजेक्शन ही नहीं ली 10 दिन से। तो वो अमेजिंग रिजल्ट था, मेरा माइंडसेट वहां पे क्लिक हुआ, क्योंकि वही चीज मैं चाह रही थी। मेरे को वेट लॉस में इंटरेस्ट नहीं था, मैं आई थी मेरे हेल्थ चैलेंजेस कंट्रोल करने। 10 दिन में मुझे समझ में नहीं आया, मैं इंजेक्शन भी नहीं ली, वो तो भूल ही गई, मेरे को भूलने का ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा था। तो मैं बोली अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात हुई, 10 दिन में खाली मैंने बेसिक सेट ही इस्तेमाल किया। तो बहुत अच्छा लगा, फिर वहां से और फुल कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद फिर सर बोले आपको थायराइड प्रॉब्लम है ना, तो आप मल्टीविटामिन स्टार्ट करिए। ठीक है, मैं बोली और कुछ भी स्टार्ट करना है तो बोलिए। बोले नहीं नहीं मल्टीविटामिन हो, आपकी आईडी पे ऑर्डर डालेंगे। तो फिर मल्टीविटामिन और सेल एक्टिवेटर डाले ऑर्डर पे। फिर उसके बाद मैं वो 2 लेके स्टार्ट करी। उन्होंने बताया कि और शाम में भी शेक लेना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। वैसा तो मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, घर का ही खाती हूँ पहले से। मैं बहुत ज्यादा रिजर्व हूँ, क्योंकि बाहर की चीजें नहीं खाती हूँ और बहुत सोच समझ के लिमिटेड चीजें खाती हूँ। घर पे मुझे मुझे इसके लिए सब जने बातें करते अरे ना कुछ खाते ही नहीं, खाली ये खाते दूसरी चीजें नहीं खाते, ना बाहर चलते ना कुछ भी नहीं। तो मेरा माइंडसेट पहले से वैसा है कि मैं रिजर्व हूँ। तो इसीलिए क्या है, मैं ये सेकंड स्टार्ट कर ली। तो उसके बाद और अमेजिंग रिजल्ट आया। फिर 10 डेज के बाद चेकअप के लिए गई, तो ऑलमोस्ट 4 kg वेट लॉस हो गया। और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था, जो बार बार ऐसा चक्कर आना ये सब चीज नहीं हुई। वो 20 डेज के बाद मेरे डॉक्टर कॉल करे, क्योंकि घर के पास ही क्लिनिक है। उन्होंने बोले क्या हुआ, आप ग्लूकोज लगाने नहीं आए। मैं बोली अभी ग्लूकोज की मुझे जरूरत नहीं है, बहुत जबरदस्त चीज मेरे को मिल गई, इंशाल्लाह मैं आके आपसे बात करूंगी। ठीक है ओके, अच्छी बात है, ठीक है बोल के उसके बाद इसी तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि वो ऑप्शन जो था मेरा कोच का ऑप्शन था, क्योंकि तब ऐसा पीसी वो नहीं था, तो कोच का ऑप्शन था। सर ने फिर प्लान बताया, और फर्स्ट टाइम में मेरे 20 डेज के बाद डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर वर्कशॉप था, जहां पे आपसे पहली बार मुलाकात हुई। आपका मार्केटिंग प्लान चल रहा था वहां पे। तो ये हेल्थ रिजल्ट्स आते गए। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे टिके रहना है, क्योंकि जो मैं सोच गई थी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए बोल के, बट शायद 1 मंथ भी कंटिन्यू कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी वो भी भरोसा नहीं था। बट वहां पे आपको देखा, सलीम सर को देखा, वो सभी चीजें देखी और कुछ रिजल्ट्स भी देखे। तो सभी देखने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। मैं सोची कि मेरी लाइफ में जो चीज मैं चाह रही थी वो यहाँ पे मुझे मिलेगी, क्योंकि मेरे को बचपन से एक ही ख्वाहिश थी कि मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करूं। क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट है, तो आईपीएस ऑफिसर बनने की ख्वाहिश थी और बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की ख्वाहिश थी। तो मैं सोची कि यहाँ पे इसके जरिए से मैं वो चीज कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरा 3 मंथ में 15 kg वेट लॉस हुआ। उसके साथ साथ जैसे जैसे मैं हर 2 महीने में एक बार टेस्ट करवाती थी, टेस्ट करवाने के बाद मेरी मेडिसिन भी रिड्यूस हुई, 175 से डायरेक्टली 100 पे आ गई, जब मल्टीवाइटामिन सेल एक्टिवेटर ऐड करने के बाद। उसके बाद फिर यही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करना शुरू किया। ये चलते गया ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स। हाँ 7 मंथ्स के बाद मेरी मेडिसिन कंप्लीटली 25 पे आ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे भी तो ऐसा लगना नहीं रहा है कि मुझे मेडिसिन की जरूरत है। तो डॉक्टर बोले ठीक है, एक काम करिए आप, एक वन वन मंथ 1.5 मंथ में बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए उसको। स्टॉप करके आप जब टेस्ट करवाएंगे तब हम बोलेंगे कि आपको स्टॉप करना है। तो फिर मैंने 1-1.5 महीने के बाद स्टॉप जाके बताया कि मैं ये रोक दी हूँ, बोल तो टेस्ट करवाए। उसके बाद ये तो कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया, अभी आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के बाद मेरी कंप्लीटली टैबलेट स्टॉप हो गई। मेरे को कोई हॉस्पिटल की विजिट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब से आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम के लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड थैंक्स टू सीएनसी कम्युनिटी और आप लोगों की वजह से, क्योंकि अभी ये जर्नी में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। वो ये जगह प्लेटफॉर्म नहीं है वो चीजें बोलने के लिए, बट बहुत सारी चीजें आई जहां पे मैं क्विट भी करने वाली थी, बट प्रोडक्ट्स छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये एक ही चीज के लिए हो गया था कि मुझे मेरी हेल्थ अच्छी रखना है तो मुझे न्यूट्रिशन चाहिए। वेट लॉस, वेट गेन, ये सभी चीजें सेकेंडरी है, बट मेरी हेल्थ को कभी मुझे फिर से डिस्ट्रॉय नहीं करना है, कभी खराब नहीं करना है, तो मुझे न्यूट्रिशन इस्तेमाल करना है। शायद मैं हर्बल लाइफ में ना रहूं, बट प्रोडक्ट्स तो कंप्लीटली इस्तेमाल करूंगी, ये माइंडसेट से मैं टिकी रही। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं आज। एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो इतनी रिजर्व रहती थी, किसी से बात नहीं करना, कोई मेहमान आए तो भी बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ सलाम करके अंदर जाके बैठ जाती, क्या बात करना समझ में नहीं आता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी बात कर रही हूँ, सभी को ट्रेनिंग्स दे रही हूँ, सभी चीजें यहाँ से ही पॉसिबल हुई। और हस्बैंड का सपोर्ट बहुत रहा इसके अंदर। अगर वो नहीं चाहते, अगर मैं जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे स्टार्ट करना है, तो उनका सपोर्ट था। तो वहां से उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने नहीं कहा था बट ठीक है, फिर स्टार्ट करना चाह रहे तो ओके। तो वो सपोर्ट मिला, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, और पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है जर्नी में। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, और आप सभी लोगों की वजह से आज तक हूँ। और इंशाल्लाह जिंदगी भर हर्बल लाइफ से कमिटेड हूँ कि कभी प्रोडक्ट्स तो नहीं छोड़ूंगी, बट हर्बल लाइफ एज ए कोच भी कभी भी नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू सो मच सर। incredible. What a result. What a journey. Hats off. Let's give it up for Ruqayya Sultana, completing 12 years with Herbalife Nutrition. रुकैया मैम, खदीर साहब, 12 साल की जर्नी। 12 साल किसे कहते हैं सोचो, 365 डेज एक ईयर साल में होते हैं। रुकैया मैडम 12 साल, ऑलमोस्ट 4000 शेक पी लिए होंगे। 4000 तो अगर एक टाइम भी कैलकुलेट करें तो इतने शेक्स की एनर्जी क्या रहती होंगी। इतने शेक्स के बाद, इतने सप्लीमेंट्स के बाद कितना हर्बलाइज हो जाता है इंसान। तो अमेजिंग जर्नी मैम, थैंक यू सो मच अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, सब लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर मेनी थैंक यू मोर सो मच। न्यूट्रिशन, मेनी मोर इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत से लोग बात करना बाकी है, टाइम हमारे पास कम है। खतीजा हुसैन की स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि हम ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का सिलसिला खत्म कर देंगे। विल लिसन टू योर स्टोरी ऑन सैटरडे। सैटरडे वाज सपोज टू बी आवर बुक रीडिंग क्लब, लेकिन इतने ज्यादा लोगों का एनिवर्सरी है, विल नॉट मिस इट। तो सैटरडे हम फिर ये सेशन कंटिन्यू करेंगे। आज खतीजा हुसैन मैम, आप अपना जर्नी कंप्लीट कर दीजिए जी। जी सर। तो यही सोच के आई थी सर कि एक 2 मंथ्स में खत्म कर दूंगी। लेकिन जैसा जैसा मेरा वेट भी जा रहा था और ये मैंने मेरी हेल्थ इश्यूज में भी कमी आ रही थी, मेरे को बहुत सीवियर माइग्रेन रहता था सर। हम्म, तो जैसा वीक में 2 बार तो बहुत ज्यादा, और उससे जैसा ही वो हेडेक स्टार्ट होता था वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाते थे। तो ऐसा हो गया था सर कि पूरा इन्हों क्या सर हमेशा बीमार रहते। तो जैसा वीक में 2 बार ऐसा होने से तो घर का काम भी नहीं कर पाती थी। हम्म, तो इस वजह से मेरे मतलब पेरेंट्स भी और घर में मेरी फैमिली में जो भी है घर या मेरे ससुराल में, ये भी बहुत परेशान रहते थे। तो सर इतना सिवियर रहता था कि सिटी हर थोड़े दिन को सिटी स्कैन कराना कि हो रहा क्या वो। और डिप्रेशन में भी थी मैं, यानी मेरे लड़के के इंतकाल के बाद 2 साल। तो काफी यानी बहुत वीक भी हो गई थी सर, और चलने उठने फिरने, फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी तो स्टेयर्स चढ़ने उतरने बहुत मुश्किल होती थी। जी। तो अभी तो सर माशाल्लाह से यानी बहुत बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गई। तो नहीं, मेरे रिजल्ट से सब खुश है। स्टार्टिंग में तो सब रोकते थे सर, जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यानी मेरे पेरेंट्स भी पहले रोकते थे, घर में भी हस्बैंड जैसा लोग बोलते ना सर, इससे ये हो जाता, लीवर खराब हो जाता ये। तो मैं ये लोग को ही उसमें इन्वॉल्व कर ली, तो वो लोग भी अपने रिजल्ट से काफी खुश है, मेरे पेरेंट्स खुश है, हस्बैंड खुश है, बच्चे खुश है। तो अभी तो कोई रोकने वाले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी पूरा फैमिली हर्बल लाइफ यूज कर रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फैमिली पूरे बड़े बच्चे सब। और जी। कितना टाइम हुआ आपको आइडियल वेट में आके? सर मैं स्टार्टिंग के यानी 4 मंथ्स 5 मंथ्स में आइडियल वेट पे आ गई थी सर। 4-5 मंथ्स में आइडियल वेट पे आ गए, फिर भी आपने अपना जर्नी कंटिन्यू किया, जी जबकि सर। माइंडसेट तो ये रहा होगा कि आइडियल वेट पे आए तक ये यूज करेंगे जी। और छोड़ देंगे। लेकिन क्या चीज है कि आप रुक गए, और कब तक रुकने वाले हैं?
सर एक तो यानी हेल्दी लाइफ मिल रही, और ये सुबह का वेलनेस टॉक तो मैं मेरे बच्चे सुनते सर, तो इससे भी काफी चेंजेस आए सर फैमिली में, यानी बच्चों में भी। तो बहुत ही बढ़िया, और बहुत। ये मेरा लड़का है सर, ये भी सुबह में सुनते हैं, और आपकी बातों से इन पे भी काफी असर होता है सर, जो इन माशाल्लाह। अपने टॉफीज एंड ऑल सब छूट गए। वाह, दैट्स इनक्रेडिबल, गॉड ब्लेस हिम एंड ऑल योर चिल्ड्रन। ये कब थैंक यू तक सर। जर्नी कंटिन्यू करने का इरादा है आपका, आपके हस्बैंड का, आपके फैमिली का? सर लाइफ लॉन्ग है सर। लाइफ लॉन्ग यहाँ पर रहना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच थैंक यू। बात करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग फर्स्ट एनिवर्सरी विथ हर्बल लाइफ। मेनी मोर टू कम। लेट्स गिव थैंक इट यू अप सर। फॉर खतीजा हुसैन, रेड हार्ट फॉर खतीजा हुसैन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो अभी ये लोग हैं जिनका जर्नी हम, जिनका एक्सपीरियंस हम ले सके, लेकिन कुछ लोग और भी वेटिंग में है, जैसे कि मोहम्मद अनवर साहब, सैयद चांद साहब, जफर महमूद साहब, सादिका बेगम, रजिया खातून, तस्लीम मैम एंड खुर्रम साहब। आप तमाम लोगों को मौका मिलेगा सैटरडे अपनी जर्नी शेयर करने का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। कल फ्राइडे है, क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, विल नॉट डिस्टर्ब दैट। सैटरडे विल कंटिन्यू विद द जनवरी सेलिब्रेशन, इवन दो सैटरडे 1 फेब्रुवरी है, लेकिन फिर भी सैटरडे हम लोग जनवरी में जिन लोगों ने एनिवर्सरीज मनाई हैं, जिनका एनिवर्सरी कंप्लीट हो रहा है जनवरी में, उनके हम रिजल्ट्स लेंगे सैटरडे। सो मेक श्योर आप उस दिन भी अपना हैंड रेस करके बात करें। अभी आज के जो स्टोरीज और आज का जो एक्सपीरियंस लिया गया है, दिस वाज वन ऑफ द अमेजिंग सेशन, क्योंकि ये हमारे एतमाद के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं, जितने लोग यूज कर रहे हैं, जितने लोग क्लब जा रहे हैं, जितने लोग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं और शायद कुछ महीने तक आप ये कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद रिजल्ट्स आने के बाद आप खैर खुदा हाफिज कर देंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, ये लोग भी, जो लोग अपना जर्नी शेयर कर रहे हैं, चाहे वो अफशा गयास हो, चाहे वो खतीजा हुसैन हो, जो 1 साल से इसके साथ, इस काफिले के साथ जुड़े हुए, इस कारवान के साथ जुड़े हुए हैं, और क्या बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने लाया है, या फिर रुखिया सुल्ताना हो, जो 12 साल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 2 4 5 महीने में लोगों को रिजल्ट्स आ जाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग जिस अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं, कुछ लोग जो ये कम्युनिटी के गाइडेंस के, कम्युनिटी के मैजिक को समझ सकते हैं, वो लोग रियलाइज कर लेते हैं कि अभी कर रहे थे हम लोग, और ये 3 4 महीने में क्या बेहतरीन लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो जो चेंजेस हमारी जिंदगी में आए हैं, जो चेंजेस हमारी जिंदगी गुजारने के तरीके में आए हैं, जो चेंजेस हमारे बड़ों में, हमारे बच्चों में आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड में, मेरे वाइफ में आ रहे हैं, ये चेंजेस तो हम हमेशा लगातार चाहेंगे। यही रीजन होता है कि लोग इसके साथ कमिट हो जाते हैं। यही रीजन हो जाता है कि 1 साल कंटिन्यू कर लेते हैं, 2 साल कंटिन्यू कर लेते हैं, 3 साल कंटिन्यू कर लेते हैं, और उसके बाद तो काउंट करना भी भूल जाते हैं कि नहीं, अब तो रहना ही रहना है। क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन है लाइव रिजल्ट्स, लोगों के रिजल्ट्स जो उन्होंने खुद महसूस किया है अपने अंदर और अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर। दूसरा रीजन है जो जिंदगी गुजारने के तरीके में तब्दीलियां, जिंदगी कैसे जा रही थी, ना सोने के टाइमिंग थे, ना उठने के टाइमिंग थे, ना खाने पीने का सलीका था, तमीज नहीं नहीं मालूम था क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, ये नहीं मालूम था। यहाँ पर डेली बेसिस पे ये गाइड किया जा रहा है, कोचेस के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू, सेशंस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। ये प्लेटफॉर्म पे जो चीजें बतानी चाहिए वो तो बताई जा रही है, और इनफैक्ट जो चीजों को बताने के लिए कोई सोर्सेस नहीं थे, वैसे चीजों के ऊपर भी बात की जा रही है। तो ये नहीं मिल रहा था लोगों को। तो जो लोग ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये चीजें मिल रही है, ये सब चीजें चीजें मिल रही है, तो लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसके साथ टिक जाते हैं। तो आप में से जो लोग अभी हफ्ता हुआ या महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, नाउ इट्स योर टाइम। नेक्स्ट ईयर जनवरी जनवरी 2026 में जब हम ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे, क्या आपका भाग उसमें रहेगा? क्या आप अपना स्टोरी उसमें शेयर करने वाले हैं? जिस तरह अभी जिन लोगों ने 1 साल कंप्लीट किया है, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह वो सेकेंड एनिवर्सरी मनाएंगे हर्बल लाइफ की 2026 जनवरी में। लेकिन आप में से जो लोगों का अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या आप जब तक टिकने वाले, जब क्या आप जब तक रहने वाले? खुदा की करदा नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ही नहीं, बल्कि केयर न्यूट्रिशन कम्युनिटी भी एक बहुत बड़ी नेमत है। वो कोच जिसने आपको इनवाइट किया, वो एक बहुत बड़ी नेमत है। वो क्लब जहां पर आप जाते हैं, एक बहुत बड़ी नेमत है। ये गाइडेंस, ये कम्युनिटी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसको किसी भी वजह से, अपने फैसलों को किसी भी वजह से इस तरफ गामजन ना करें कि किसी किसी भी रीजन से आपको हर्बल लाइफ से हट जाना पड़े, या हर्बल लाइफ का या ये कम्युनिटी का गाइडेंस आपसे छूट जाए। क्योंकि जस्ट रिमेंबर योर लाइफ बिफोर हर्बल लाइफ।
जब भी छोड़ने का दिल चाहे, जब भी ये जर्नी को डिसकंटिन्यू करने का दिल चाहे, एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले हर्बल लाइफ से आपकी जिंदगी क्या थी, आपकी, आपके हस्बैंड की, आपके वाइफ की, आपके बच्चों की, आपके वालिदैन की जिंदगी क्या थी, घर का माहौल क्या था, लाइफस्टाइल क्या थी। इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि वही चीजें हैं जिससे बेजार होके आप यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर फायदा होने के बाद क्या ये अक्लमंदी का सौदा होगा कि फिर से उधर ही वापस जाया जाए। तो थिंक अबाउट इट। और जिस तरह ये लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये हमारे कॉन्फिडेंस को और दोबाला करते हैं। एंड एज वी ऑलवेज से, अगर आप भी अपने जर्नी में कंटिन्यूटी चाहते हैं, आप भी अपने जर्नी में तादैर तक इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा इसका तरीका है, गेट समबडी फ्रॉम योर फैमिली। अपने फैमिली से किसी को अपनी जर्नी में शामिल कीजिए। मे बी योर स्पाउस, जो कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपके वालिद हो, आपके वालदा हो, आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपके ननंद हो, आपके भावज हो, आपके देवरानी हो, आपके जेठानी हो, कोई भी हो जो आपके फैमिली मेंबर है, उनको अपने जर्नी में शामिल कीजिए। ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके 1 साल कंप्लीट करने के, ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके 2 साल कंप्लीट करने के, ज्यादा चांसेस रहेंगे आपका ये कंटिन्यूटी बरकरार रहने के। तो अगर आप ये कंटिन्यू करना चाहते, देखिए जितने भी लोगों ने अपने स्टोरी शेयर किए, somebody फ्रॉम देयर फैमिली आर यूजिंग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सिंपल हो जाता है, अगर आपने किसी को अपने साथ इनवाइट किया, अपने साथ शामिल किया है। तो मेक श्योर आप लोगों को अपने साथ शामिल कीजिए, अपने फैमिली के, और आपकी जर्नी कंटिन्यू होगी। सो दैट्स इट फॉर द डे। आज शाम में हमारा वेट लॉस चैलेंज सीजन 45 का क्लास नंबर 4 है। वेट लॉस चैलेंज सीजन 45 एंड वीएनसी वर्चुअल चैलेंज सीजन 4, एंड देन वेट लॉस लेवल 10 चैलेंज। तमाम लोगों का क्लास कॉमन होता है। तो आज क्लास 4 है 7 बजे से। जो लोगों ने रजिस्टर्ड किया है वो लोग पार्टिसिपेट कीजिए, जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं रजिस्टर कीजिए सीजन 46 के लिए। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। सीजन 46 स्पेशल चैलेंज है, रमजान स्पेशल चैलेंज, जो सिर्फ 30 डेज पे मबनी होगा, और इसकी रजिस्ट्रेशन फी सिर्फ 500 रुपीज है, सिर्फ 500 रुपीज। तो जो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं वेट लॉस चैलेंज सीजन 46 के लिए, हम रोज उनका रिकग्निशन करेंगे। कल हमारा सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर का। लास्ट में, कल के सेशन में लास्ट में उन तमाम लोगों को हम रिकग्नाइज करेंगे कैमरा ऑन करके जो बैठ रहे हैं, और जिन लोगों ने वेट लॉस चैलेंज सीजन 46 के लिए रजिस्टर किया है। सो टुडे इज द डे। आज से ही रजिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए। तमाम क्लब ओनर्स इसको अच्छी तरह से प्रमोट कीजिए। कल उन तमाम लोगों को रिकग्नाइज करेंगे जो वेट लॉस चैलेंज सीजन 46 के लिए रजिस्टर कर ले रहे हैं। एंड लास्ट अनाउंसमेंट इज अबाउट अवर राशन डेज। आज 30 जनवरी है, कल 31 जनवरी है, परसों 1 फरवरी है। 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ एवरी मंथ वी सेलिब्रेट द राशन डेज। राशन डेज मतलब जो भी हमको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जरूरत है घर पे यूज करने के लिए, एक टाइम का तो मेंबरशिप के थ्रू आप यूज करते हैं, दूसरा शेक सप्लीमेंट जो भी आपको यूज करने की जरूरत है आपकी आईडी पे या आप अपने कोच से ले सकते हैं 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ एवरी मंथ। वाई 1st, 2nd और 3rd ओनली? टू गेट द डिसिप्लिन इन योर लाइफ। पहले 3 दिन में अगर आप अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो महीना भर आपके पास ये न्यूट्रिशन रहेगा, बीच में खत्म नहीं होगा। यूसेज में कंसिस्टेंसी रहेगी, रिजल्ट्स में डिसिप्लिन रहेगा, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएंगे। तो मेक श्योर पहली, दूसरी और तीसरी तारीख में ही आप अपना राशन ऑर्डर कीजिए। उसके रिकग्निशन भी होते हैं, उसके गिफ्ट भी होते हैं। एंड मेक श्योर कि अगर आप ये रिजल्ट चाह रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट चाह रहे हैं, तो कभी भी अपने कोच और क्लब और कम्युनिटी से ना टूटे। ये कम्युनिटी की वजह से ही आपके रिजल्ट आ रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। टॉप 5 लॉगिन्स लेना भूल गया, नो प्रॉब्लम। शाम में आपसे मुलाकात होगी वेट लॉस चैलेंज क्लास नंबर 4 में। नमक मिर्ची तेल शक्कर का इस्तेमाल कम कीजिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए। 10:30 से पहले फोन बंद कर दीजिए, 11 बजे से पहले सो जाइए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर।